वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत 5 सितंबर 2025 की सुबह 11 बजे की मीटिंग स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत आज हम जानेंगे कि नारी सुरक्षा में नया क्या। नारी सुरक्षा है क्या? दो शब्दों का मेल, नारी शक्ति का सम्मान और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा। इस उद्देश्य से इन दो शब्दों के मेल से बनने वाला एक घरेलू बचत व्यवसाय। घरेलू बचत व्यवसाय क्या? हम से जो खर्च होता है, हम जो खर्च करते हैं, उस खर्च में एक बचत का रूप और हमारे द्वारा प्रमोट करने पर उन उत्पादों की जानकारी दूसरों को देने पे जो आपके सगे संबंधी जानकार उन्हें अपने परिवार के लिए, अपने लिए खर्च करते हैं, तो उन्हें भी बचत और उनके इस खर्च पर आपको भी बचत। उसके बाद जो आपके प्रमोशन करने से, आपके बताने से जो परिवार जुड़े, उसके बाद दूसरे परिवार जब जुड़ते हैं उनके जानकार, क्योंकि हम एक ऐसी कड़ी है इस ब्रह्मांड में, हम एक दूसरे को नहीं जानते, सबको नहीं जानते, सभी के अपने अपने जानकार हैं। उन सभी जानकारों के सानिध्य में जो भी उनके द्वारा खर्च किया जाएगा, तो उनको बचत देते हुए उन्हीं के खर्च किए गए राशि में से आपके लिए भी बचत रखने का एक प्रावधान, एक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय। इसका मुख्य उत्पाद क्या है नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय में? क्योंकि जब नाम नारी सुरक्षा है, तो कोई ना कोई ऐसा उत्पाद है जो नारी की सुरक्षा करती है। उसमें हमारे पास जो है, हर माह एक बेटी जब 12-14 साल के उम्र में आती है और 52 साल, 50, 52, 53, 54, 55 साल की उम्र तक प्रति माह मासिक धर्म में होती है। और उन मासिक धर्म के दिनों में रक्तस्राव से, जो रक्तस्राव होता है उसको कपड़ों पे और शरीर पे ना लगे, उस प्रावधान से बचने के लिए पुरानी परंपराओं के अनुसार कपड़े लेने का रिवाज धीरे धीरे बदलते हुए युग में नैपकिन का रूप, सैनिटरी नैपकिन रेडीमेड। उन्हीं सैनिटरी नैपकिन में एक ऐसा नैपकिन जो टिश्यू पेपर का बना हुआ है, जिसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता ज्यादा है। इस सैनिटरी नैपकिन में ब्रह्मांड के अलग अलग, हमारे जो इस विश्व में अलग अलग देश हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई एक खोज, जिसे कहा जाता है एनाइन चिप, कपड़े के रूप में। जैसे ही चिप की बात आती है तो लोगों के मन में होता है कि कहीं कॉपर का होगा, किसी एल्युमिनियम का होगा, स्टील का होगा, धातु का होगा। नहीं, वो कपड़ों पे इस प्रकार प्रोसेस किया गया है कि वो एनाइन बन जाता है, उसे एनाइन चिप। और इस एनाइन चिप का प्रयोग मेडिकल की लाइन में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है, मेडिकल उत्पादों में। उसी एनाइन चिप के एक छोटे से टुकड़े को सैनिटरी नैपकिन पे के साथ टिश्यू पेपर से बने सैप सीट से, ऑब्जर्वेशन के लिए सैप सीट इस्तेमाल किया गया, और उसी पर एनाइन चिप। ये एनाइन चिप जब ब्लड या पानी, मतलब जैसे ही वो गीला होता है, तो अपनी क्रिया करने लगता है। क्रियाएं किस प्रकार करता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए, शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए, और शरीर में होने वाले पेन को खत्म करने के लिए, दुर्गंध को दूर करने में एनाइन चिप युक्त। और जो सैप सीट है,
सैपसीड है पॉलीमर्स जेल, एक ऐसा पॉलीमर्स जो जिसकी खोज और जिसका पेटेंट का अधिकार जो है अमेरिका के पास है। उन्होंने पेड़ पौधों से पाए जाने वाले गोंदों को प्रोसेस करके केमिकल के साथ कुछ मिलाकर एक ऐसे जेल का निर्माण किए जिसकी क्षमता इतनी है कि अपने वजन से अनेकों गुना लिक्विड को ऑब्जर्व करता है और उस लिक्विड को लिक्विड बनने नहीं देता। अब ये समझे कि जो पॉलीमर्स जेल इसमें इस्तेमाल है लगभग 1 ग्राम के आसपास का, अलग अलग सैनिटरी नैपकिन के साइज में अलग अलग उसके होंगे और कई बार कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर 1 ग्राम है तो 150 ml पानी को ऑब्जर्व करके जेल का रूप ले लेता है, जिसे हम अगर हाथों से मसले भी तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। यानी माँ बहनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं कि अगर इस पैड को उन्होंने यूज किया और वो किसी तरीके से गलती से फट भी गया तो पानी जैसा नहीं बहेगा। अगर प्रेशर देने पे फट भी गया तो पानी जैसा नहीं बहेगा, बबल्स निकलेंगे, जेल निकलेगा जो एक सॉलिड पार्ट में होगा जिसकी साफ सफाई आसानी से की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन क्षमता 150 ml तक होने की वजह से पूरे दिन में एक सैनिटरी नैपकिन यूज हो जाता है और एक सैनिटरी नैपकिन हम 24 घंटे में यूज करके हम अपने शरीर को नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन उस उसे इस सैनिटरी नैपकिन से वो नुकसान नहीं होता क्योंकि इसमें एनायन चिप होने की वजह से 24 घंटे तक सुबह में जब ब्लड आया और वो ब्लड सैनिटरी नैपकिन पे पड़ा और उस सैनिटरी नैपकिन में एनायन चिप लगा हुआ है जिसकी वजह से 24 घंटे तक उसमें फंगस या इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। यानी आप पूरी तरह से सुरक्षित है। गंध दुर्गंध में नहीं बनता, जो गंध होए उसमें भी मतलब ये पूरी तरह से एक तरह से सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन है नारी सुरक्षा का। फिलहाल नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे 3 साइजों में उपलब्ध है और ये जो नारी सुरक्षा के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके पास ये उत्पाद उपलब्ध है ऑनलाइन भेजने के लिए ऑफलाइन के लिए, वो 3 जने हैं। एक मोनिका बहन चूरू जिला, राजस्थान के चूरू जिला के तारानगर से। हेमंत किशोर भाई बिहार की राजधानी पटना से। और आप सबका भाई गोविंद भारत की राजधानी दिल्ली से। 3 साइजों में मुख्यतः उपलब्ध है। पहला एक्सल जिसकी लंबाई है 280 mm, प्लस माइनस 5-10 mm चलता है। दूसरा 320 प्लस माइनस 10। तीसरा 350 mm जिसे बोला जाता है ट्रिपल एक्सल। एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, ये 3 साइज में उपलब्ध है। इसकी पैकिंग छोटे बॉक्स में उपलब्ध है और इस छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में, एक्सल के छोटे बॉक्स में 8 पीस, डबल एक्सल के 7 पीस, ट्रिपल एक्सल के 7 पीस और एक बड़ा बॉक्स। इस बड़े बॉक्स में एक्सल के 50 पीस होंगे, यानी ऐसे 6 छोटे डब्बे और 2 पीस एक्स्ट्रा। डबल एक्सल में 7 पीस का 6 बॉक्स और 3 पीस एक्स्ट्रा, 45। ट्रिपल एक्सल के 7 पीस के 6 बॉक्स, 42 पीस। इसकी
कीमत जो है 500 रुपये। नारी सुरक्षा में जब आप जुड़ जाते हैं, नारी सुरक्षा से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, यही बॉक्स आपको 400 रुपये में। कोरियर जो खर्च है वो एक्स्ट्रा, उसके जो अलग अलग बिजनेस कोरियर चार्जेज हैं, बिजनेस के प्लान हैं, बचत प्लान है, उसकी विचारों पे अभी हम बात ना करते हुए नारी सुरक्षा में नया क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। नारी सुरक्षा को हमने जोड़ा घरेलू बचत व्यवसाय से, यानी हम घर बैठे अपने लिए एक व्यवसाय करना। मेरा उद्देश्य ये है कि जो जानकारी मेरे पास है वो सभी जानकारी आप तक पहुंचे। जो काम मैं कर रहा हूं वो आप करें, और जो दिक्कतें मुझे हुई है वो दिक्कतें आपको ना हो। इस नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन के अलावा नारी सुरक्षा में स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में हमें जो दूसरी चीज उपलब्ध हो रही है वो हो रही है पुस्तकें, स्वदेशी चिकित्सा की पुस्तकें। जैसे रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, सामान्य रोगों की सरल चिकित्सा, बृहद आयुर्वेद चिकित्सा, सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, हमारा आयुर्वेद, सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं, जीवन शैली के रोग, महिलाओं के लिए आयुर्वेद। ऐसी वो पुस्तकें जिन जिन पुस्तकों तक पहुंचने में मुझे 7 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, आप उन पुस्तकों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, इस उद्देश्य से कि आप स्वास्थ्य रक्षक बनते हुए अपने परिवार की रक्षा करते हुए औरों की परिवारों की रक्षा करने का प्रयास करें। उसके लिए जो स्वाध्याय, अपने ज्ञान स्तर को बढ़ाने के लिए पुस्तकें, नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे वो सारी पुस्तकें आपको बाजार में भी मिलेगी, लेकिन नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म पे वही आप खर्च करते हैं तो उस खर्च में आपके लिए बचत व्यवसाय और आपके द्वारा जो परिवार जुड़ते हैं और उन्होंने अपने आप को स्वाध्यायी बनाने के लिए, स्वास्थ्य रक्षक बनाने के लिए पुस्तकों की खरीद करते हैं, तो उन्हें भी बचत और आपको भी उनकी खरीदारी पे आपको बचत, यानी आपका व्यवसाय घरेलू बढ़ गया घर बैठे बैठे प्रमोशन करने से। इसके अलावा नारी सुरक्षा में वर्तमान समय में और आने वाले समय में तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए ये सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नारी सुरक्षा में कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत जो भी उत्पाद, अभी तो सभी के तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी उत्पाद सफल हैं, जिनके आप अनुभव समय समय पे देखते हैं, परीक्षण के दौरान कई ऐसे उत्पादों की खोज बैक पीछे से चलता रहता है कि कुछ ना कुछ नया खोजा जाए। जब वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये काफी अच्छा है, दुष्प्रभाव रहित है, उनके घटक आपके लिए उपलब्ध होंगे, उत्पाद नहीं, उनके घटक, जिससे कि आप घर बैठे अपना घरेलू बचत व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। ये है नारी सुरक्षा में नया। उदाहरण के तौर पे 62 परिवार जुड़े हैं, शायद आप में से
कई परिवारों ने ब्यूटी ऑयल का नाम सुना हो, ब्यूटी ऑयल के लाभ भी लिए हों, या नहीं भी लाभ लिए हों, तो आपके अंदर मन में एक लालसा होगी कि इतने अच्छे फीडबैक आते हैं, मैं भी इसे बना लूं या मंगा लूं। तो मंगाने का सिस्टम खत्म। अगर आप नारी सुरक्षा में जुड़कर अपने घरेलू बचत व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो इसके लिए ब्यूटी ऑयल में जो गोविंद भाई उपयोग कर रहे हैं, कईयों को लगता है अनेकों बार कि नहीं भैया आपके बनाए हुए काफी अच्छा होगा, आपको शुद्धता की पहचान होगी, जो भी है एक्स वाई जेड, जो भी आपके मन में सवाल होते होंगे, उन सभी सवालों का एक जवाब उसके घटक नारी सुरक्षा में उपलब्ध है। शायद इस फैसले से सभी को लाभ ना मिले, लेकिन कई ऐसे परिवार, कई ऐसे भाई बहन होंगे जो इस काम को करना चाहते हो, मन में इच्छा हो कि ब्यूटी ऑयल मैं खुद बनाऊं, ब्यूटी क्रीम खुद बनाऊं, होम्यो फेस पैक खुद बनाऊं, तो उनके घटक आपके पास नारी सुरक्षा पे उपलब्ध हो जाए। यहाँ से क्या आपका बेनिफिट, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी का भला हो। आनंद भैया बीच बीच में समय समय पे हमेशा एक बात लिखते रहते हैं, भला का उल्टा लाभ, भला का उल्टा लाभ। 3-4 दिन पहले की बात है, राजीव भाई को पता नहीं क्या याद करके मैं सोया था, तो मुझे उस वक्त छटपटी छटपटी लगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। हर किसी को भैया मेरे को ब्यूटी ऑयल भेज दो, ब्यूटी क्रीम भेज दो, ये भेज दो। मुझे आगे और भी बहुत सारी चीजें ढूंढनी है, करनी है। तो क्यों ना जो नारी सुरक्षा में नियमितता रूप से अपना समय दान दे रहे हैं, नियमित रूप से समय दान दे रहे हैं, उनके लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको अपने आसपास मिल रहा है, बना ले, मना नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं मिल रहा है, वो नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराए हुए हैं। तो नारी सुरक्षा से ऑर्डर करके उसे मंगाकर अपने घर में अपने हाथों से बनाएं, जिससे कि मेरे अंदर की जो आत्मा को जो खुशी है वो 100 गुना बढ़ जाए, मन की शांति बढ़ जाए, और ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक हाथ के बने हुए उत्पाद आपके जानकारों तक, आपके जानकारों के जानकारों तक पहुंचे। इस उद्देश्य से आज ये फैसला लिया कि जो भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के सफल परीक्षित उत्पाद हैं, उनके घटक नारी सुरक्षा के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जो भी परिवार नारी सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो उसे ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट किसे होगा, जिनके सानिध्य में या जिनके कारण आप इस नारी सुरक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान से जुड़े, स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधाराओं से जुड़े, जिनके कारण जाने अनजाने आपके किए गए खर्च की एक बचत राशि उनके लिए एक आर्थिक उन्नति का साधन बनेगा। और आप आर्थिक रूप से, हर किसी का अपना क्षेत्र होता है, हर किसी का अपना भाग्य होता है, हर किसी की अपनी मेहनत है, हर किसी की अपनी किस्मत है, लेकिन जो ठोकरें
मुझे खाने को मिली, वो ठोकरें आपको खाने को ना मिले। जो समय और धन मेरा खर्च हुआ, वो समय धन आपका व्यर्थ में ना खर्च हो। इस उद्देश्य से ये फैसला लिया। जितने परिवार जुड़े होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने मीटिंग को लॉक इसलिए कर दिया था कि जो नारी सुरक्षा में जिनका पंजीकरण हो रखा है, वही परिवार पहले जुड़ेंगे, और उनके साथ ही ये चीजें जिक्र हो जाएगी कि नारी सुरक्षा में सिर्फ समय, आज एक सरल भाषा में बात करें कि इसका भविष्य मुझे नहीं मालूम कि कितना उज्जवल होने वाला है, लेकिन इतना मालूम है कि मैं इस कार्य को करते हुए चैन की नींद सोता हूँ। संतुष्टि होती है कि मैंने अपनी तरफ से, हम सभी जो परिवार इसमें जुड़े हुए हैं, एक भाई बहन के रूप में, क्योंकि बाजार में घूमते हुए देखते हुए समझ में बहुत कुछ आता है कि आज हमारे देश में, हमारे भाइयों में, परिवारों में, दोस्तों में बहुत सारी चीजें बहुतों को मालूम होती है, लेकिन दिल से राय देने वाला, दिल से रास्ता दिखाने वाले की कमी है। उस कमी को पूरा करने का नाम नारी सुरक्षा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो पैसे की आर्थिक उन्नति हमें नहीं मिलेगी, आर्थिक सहयोग हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो आर्थिक लाभ ज्यादा और लंबे समय तक मिलने वाला था, उसे हमने एक भाईचारे के नाते खत्म कर दिया। वो रास्ता आपको दिखाकर, आपके लिए बता, हमें परिवार के रूप में लंबे समय तक संगठित रहना है, पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध संगठित रहना है। लोग इस बात पे नाज करें कि हम स्वस्थ समृद्ध परिवार और नारी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। अब आप सभी के विचार जानना चाहूंगा इस फैसले पर। हैंड रेस कीजिए। अभी चैट बॉक्स में जो भी चल रहा है, मैं अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। जब मीटिंग हो रही हो तो मीटिंग पे ही ध्यान दें। नहीं रहना तो आप चले जाएं। 4 लोगों के साथ 40 लोग तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक समय के नुकसान करने के बाद एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। आपको नहीं करना, मीटिंग में नहीं रहना, मत रहिए। नारी सुरक्षा मेरे जीवन का उद्देश्य है, एक सपने की पूर्ति के लिए। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अपने भाव से, अपने कर्मों से उसे अकेला भी लिख सकता हूँ। बस आप लोगों का साथ मिलेगा तो जल्दी लिख दूंगा। ये जो वीडियो ऑन करके ठिठेही टाइप के कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब सीरियस होना है तो सीरियस की तरह बात करके रखें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 8 साल अकेले चला, और आगे भी अकेले का ही दम रखता हूँ अपने सपने की पूर्ति के लिए, क्योंकि सेवा भाव में वो ताकत है कि परमात्मा अपने आप किसी न किसी को हमारे लिए भेज देगा। आप भागीदार बनते हैं, आप भागीदार इसके बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो निर्णय आपका है। ये खुला मंच है। ना ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई चार्ज रखा गया, आपकी आईडी बनाने के लिए सिर्फ इसलिए कि हमें आपका साथ दिल से चाहिए, मन से चाहिए, धन से नहीं चाहिए। धन की बात, मेरी इच्छा सिर्फ यही है कि जो इस समय
जो ये हालात, जो इस समय स्थिति है ना हमारे परिवार की, आप हालात हैं हमारे आर्थिक स्थितियों की, पल भर में कितने पैसों की खर्च हो जाए, पल भर में क्या होगा। हम सभी यहाँ बैठे हैं, हम सभी के घर में सब ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है। उनसे पूछे जिनके घर में दर्द हो रहा होगा, उनसे पूछे जिनके घर में आर्थिक दिक्कतें हैं, उनकी तरफ सोच के देखें कि जिनके घरों में पारिवारिक और सामाजिक और व्यवहारिक व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, संस्कार बिगड़े हुए हैं, उनके बारे में सोचकर देखें। तो नारी सुरक्षा का जो मिशन हमने स्टार्ट किया है, वो इस उद्देश्य से किया है कि जो हमारे पास, आपके पास, हम सभी के पास मिलने वाला है समय को खर्च करते हुए, वो सब तक पहुंचे। प्लेटफॉर्म बनाना एक उद्देश्य, एकजुटता के लिए, और समय की जो डिमांड कहती है, समय की जो मांग कहती है, 90% परिवारों में, 90% दिमाग में, 90% शरीर में पैसा सबसे पहले आता है। 1% में मान सम्मान, और बाकी जो है वो बीच वाले हैं। तो हमें 90% से 1% की कैटेगरी में जाना है। लेकिन 1% की कैटेगरी में जब हम पहुंचेंगे तो हम 90% वालों को भी पीछे छोड़ जाएंगे। 1% की कैटेगरी में हम अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करेंगे, तो 90% की कैटेगरी में जो आर्थिक उन्नति का है, आर्थिक सुरक्षा का है, उसे पीछे छोड़ जाएंगे। कुछ हकीकतें बयान करके मैं इसकी पुष्टि नहीं करना चाहता, लेकिन 100% ये सच है। नारी सुरक्षा में स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जब भी कोई चीज, नई चीजें खोजी जाएगी, उसके घटक आपको नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। जिन्हें मंगाना हो मंगा सकते हैं, अपने बना सकते हैं, अपने आसपास के परिवारों को और अपने परिवारों को उसे उपलब्ध करा के एक नया, अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में नई एक दिशा दे सकते हैं। इस उद्देश्य से कहने और करने को बहुत कुछ है। बस मन में ये था कि नया क्या है, तो नया यही है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से परीक्षित किए जा रहे अनेकों उत्पादों के घटक जो भी आएंगे, अभी जो बताया कि ब्यूटी क्रीम और ब्यूटी ऑयल के जो घटक हैं, वो आपको मुख्य घटक, मुख्य घटक जो आपके आसपास में उपलब्ध होना कई बार मुश्किल होता है, वो आप कभी ऑनलाइन जब ले ही रहे हैं, तो ऑनलाइन जब लेने की बारी आ रही है, तो आप नारी सुरक्षा की वेबसाइट से लें, जिससे कि आपके लिए भी उसी में से बचत, और आपके सानिध्य में आने वालों की बचत, और जो आपके मन में है कि गोविंद भाई ने ये मिलाया होगा, वही आपके पास पहुंचने वाला है। इसके साथ ही आज की इस विचार मंच को, मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। आप में से जो भी परिवार इस विचार को सुने और अपने विचार या मन में उठ रहे सवाल रखना चाहते हैं, तो हैंड रेस करें। इस रेनू वर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, ये सब तो ठीक है,
पर मैं जब ये प्रोडक्ट सेल करने गई ना, तो मुझे लेडीज का फीडबैक मिला कि ये सब तो ठीक है, पर एक ही जो पैड है हमें 14 रुपए, कुछ 14.5 रुपए का पड़ रहा है। और मार्केट में हमें ये जो हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का देख रहे हैं वो 10.5 रुपए का पड़ रहा है, एक एक पीस। जी, अभी तो खैर मैंने बोला था कि जो मैंने विचार रखे हैं उस पे आप व्यक्त करें, लेकिन आपके प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का जवाब आखिरी में दूंगा कि ये सस्ता कैसे पड़ेगा। लेकिन जो मैंने अभी विचार, आप लोग वो कहते हैं हंसुए के शादी में ना खुरपी का गीत मत गाया करो। भैया जो विचार आपने रखे उस पर धीरे धीरे हम फॉलो करेंगे, आपके साथ ही हैं भैया हम। आपको समझ में ही नहीं आया, फिर समझ में ही नहीं आया। नहीं सर भैया, जो आपने ये घटक बताया ऑयल के जो है, तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं ना भैया, अभी मैं बना रही हूँ। अभी भी नहीं समझ में आया कि मैं चाहता क्या हूँ। चले, कोई बात नहीं, कुछ किसी शायद किसी को समझ में आया, जैसे दो चार के हैंडे से इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जुनैद भाई, क्योंकि अगली हाँ बार जी। से मैं उसको और सरल भाषा में बात करने का प्रयास हाँ जी, करूंगा। वंदे मातरम भैया जी। मैं बता धन्यवाद। देता हूँ घटक का मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे। हाँ भैया जी, ये कहने का मतलब ये है कि जो सामग्री आप बाहर से खरीदेंगे वो आपको नारी सुरक्षा के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से परचेस करके खुद से बना सकते हैं। ऐसा ही है ना भैया? जी। जी। जिन जिन सामानों की आवश्यकता होगी आप वहां से लेकर के मंगा सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य सीधा ये है कि आप बाहर से ना खरीद कर हमारे वेबसाइट से ले। यहाँ पे आपको प्योरिटी की तो 100% गारंटी भी है। बाहर वाले पता नहीं क्या तेल बोल के क्या भेज दे, क्या सामान बोल के क्या दे दे। कई बार फ्रॉडेड के भी केस आते हैं ना ऑनलाइन में। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा ये है कि नारी सुरक्षा के वेबसाइट से ले। विनय जी श्रीवास्तव भैया। भैया। मुझे तो लगता है भैया ये चाहते हैं कि भैया ने एक बात कही थी कि मैं अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास वो हर चीज़ें एकदम नंगा होके बताना चाहता हूँ कि सब कुछ आपको पता हो जाए और एक एक सामान परिवार का हर एक व्यक्ति पा सके, उस तरह से भैया करना चाहते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट ये हो रहा है कि भैया का अपना परिवार कैसे चलेगा, ये हम सबको भी सोचना चाहिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। खुशबू बहन। वंदे मातरम भैया, सबको वंदे मातरम और प्रणाम, जय श्री राम आपको। आपने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक अच्छे सच्चे शिक्षक वाला तोहफा दिया है हम छोटे छोटे बच्चों को, कि जो एक शिक्षक चाहता है कि जितना ज्ञान हमारे अंदर है उससे ज्यादा हमारे बच्चे सीखें। आपने आज वही वाला गिफ्ट हमें दिया है। आपकी मानसिकता और आपकी निस्वार्थता से यही दिखती है कि आप चाहते हैं कि जो मेरे पास जो ज्ञान है हम आपसे ज्यादा सीखें और समाज में उस चीज को जागरूकता लाएं, फैलाएं, सीखें और करें, स्वस्थ करें सबको और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी समाज को भी। और बाकी और कोई होता आपके जगह पे तो कभी ये घटक बताता नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वह कभी नहीं चाहता कि कोई भी हमारे से अच्छा करे। कोई नहीं चाहेगा ये चीज। आप चाहते हैं कि हम ये सीखें और आपसे भी अच्छा करें, ये आपका बड़प्पन है भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अगर आज्ञा हो तो जो मुझे पूछना था वो मैं पूछ लूं। आखिरी में अभी पूछते हैं, थोड़ी देर में चार पांच और हैं। ठीक है भैया, परमेश्वरी धन्यवाद। दीदी। वंदे मातरम भैया, बस। सभी को वंदे मातरम। जी भैया, ये जो आपने बताया है कि आप जो अभी तक जो परीक्षित जो भी उत्पाद हैं वो उत्पाद हम सब घर पे बनाएं, और उन उत्पादों को बनाने के लिए हमें जो घटक चाहिए ना वो हमें सारे मिल नहीं पाते हैं। ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है या दुकान पे जाते हैं तो सारे नहीं मिलते हैं, इसलिए ऑनलाइन तो वैसे ही मंगवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ नारी सुरक्षा के यहाँ वेबसाइट से हम अगर खरीदेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी, और हम एक तरह से जैसे नारी सुरक्षा का सैनिटरी पैड को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं,
उसी तरह जो जो उत्पाद हैं, जैसे ब्यूटी ऑयल है, ब्यूटी क्रीम है, मैजिक बाम है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हम घर पे बनाएं और जन जन तक उनको पहुंचाएं। एक गोविंद भैया या मोनिका दीदी अकेले तो सबको नहीं दे सकते, तो हम सब जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो हम सब अगर ये इस तरह से घटक खरीद कर और हम ये उत्पाद बनाकर हम जन जन तक सबको, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, सब तक हम दे सकते हैं इतनी अच्छी चीज़ें और सरल, और उनको फिर बताएं भी आगे भी। तो ये बहुत अच्छा कि घटक के कारण बहुत समस्या होती है, तो ये हमें ये मिलेगा, ये आपका बहुत अच्छा पहल लगी भैया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया बहुत कुछ बोलना तो नहीं आता मेरे को, फिर भी मैं जो समझी हूँ, मैं जो अपने विचार से वो यही बोल रही हूँ कि एक अकेला गोविंद भाई कितना दौड़ेगा, तो हम परिवार के एक एक सदस्य स्वतंत्र मीन्स इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि जो भी परीक्षित उपचार हमने किए आज तक, जिसमें हमें भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये परीक्षित है तो हम ये बना सकते हैं। और वेबसाइट वाली बात तो सभी को बोल दी है कि वो घटक जो भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स सारे उपलब्ध हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही ये नारी सुरक्षा के हेल्प से हम हर एक घर तक पहुंच सकते हैं। और जो जो समय आपको इतना लंबा लगा, उतना लंबा लंबा हमें नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये परीक्षित चीजें सब सामने आ रही है। हमें उस पर काम करना है, और एक एक जन काम करेंगे तो भार एक जन पर नहीं पड़ेगा। जी दीदी। रीना नवलानी दीदी। भाई मैं उधर गई थी तो मेरा कैमरा बंद था भैया, और एकदम देखा कि कैमरा भैया थोड़ा सा, भैया ऐसे बोले भैया मैं तो भैया घबरा गई। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम तो आपके साथ थे ही और हैं हमेशा। और ऐसे भावुक भावुक बातें मत क्या करो भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हम आपके साथ हैं मरते दम तक भैया। और मेरा तो जितनी समझ बन रही है भैया, जैसे घटक आपने ये किए हैं ना, हमारी इससे समय की भी बचत होगी। जैसे हम लेने जाते हैं कहीं पे भी, तो हम अपना टाइम भी वेस्ट करके आते हैं, और कोई चीजें मिलती भी नहीं है, और ऐसे ही आ जाते हैं, फिर उसका इंतजार करते हैं ये है मतलब मिले या कहीं और देखें या कुछ। तो ये यहाँ मिल जाएगा एक तो। और एक इससे हमारे जो ये स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो भी हैं, यहाँ पे जो भी है जितने भी जन हैं, तो उनका रोजगार भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा हो जाएगा अच्छा। और आपको ये इसमें आपको भी बल, सभी को बल मिलेगा। तो ये मेरे को ऐसा लगता है। और भैया बहुत अच्छा होगा, आप भगवान तो आपके साथ है ही। शिवशंकर शिवेशकर भाई। वंदे मातरम भी है। वंदे मातरम। और आप सभी को वंदे मातरम भैया। काफी टाइम से मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, मैंने भी बहुत सारी चुनौतियों को फेस किया और फिर बनाना बंद कर दिया, फिर शुरू किया, बंद कर दिया कि कभी कोई सामान मिलता कभी नहीं मिलता, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो जो आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और जो आपका पहल है वो बहुत ही अच्छा है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर हमें सारी चीजें मिल जाती हैं तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और सभी उसको आसानी से बना सकते हैं। और जनरली कोई बताता नहीं है और आप बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आपकी जो भावनाएं हैं, वो जो आपके विचार हैं, वो सबसे अच्छा है। और वो हमें और ज्यादा उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं कि हम इस फील्ड में और अच्छा करें। आप जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसको हम सीखें, और इससे और भी लोगों को भला हो पाएगा। लोगों तक अच्छी प्रोडक्ट पहुंच पाएंगी, आयुर्वेद नेचुरोपैथी की जो चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ आपकी भावनाओं की है, जो निश्चित तौर पे हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं कि इस फील्ड में हम और अच्छा करें। तो इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, जो काफी लंबे समय से मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। उसमें अगर आपका सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पे इसे मैं कर पाऊंगा, और मेरे साथ बाकी लोग भी कर पाएंगे, परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं निश्चित तौर पे वो कर पाएंगे।
तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों का। भैया जी, एक तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जो आप घटक ही किसी को नहीं बताएंगे तो कोई वो बनाएगा कहाँ से। और सबसे अच्छी बात, आप घटक बता रहे हो और स्वस्थ नारी समृद्ध परिवार से मिल भी रहा है। तो भैया जी, मैं तो हर चीजें बना रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन कछुए की चाल चल रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो आपके बताए अनुसार मैं सब चीजें बना रही हूँ धीरे धीरे। बस मेरी ब्यूटी क्रीम नहीं मिली। और भैया जी, मैंने बोरा नाशक दवाई बनाई है और आई ड्रॉप्स, वो सबको मैं बहन भाइयों को अभी मैंने ऐसे ही दिया है, किसी सेवा दे रही हूँ मैं ऐसे ही। लेकिन जितना परमात्मा करा रहा है मैं कर रही हूँ भैया जी, और हम आपसे के साथ है भैया जी। और आपका तहे दिल से धन्यवाद। और सब चीजें हमें स्वास्थ्य नारी समृद्ध परिवार से वो मिल भी रही है। भैया जी, मेरा ये कह रहा है, जो आपका लक्ष्य है वो बहुत अच्छा है भैया जी। धन्यवाद भैया जी आपका। रूप अरोड़ा जी। वंदे वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। पहले सबसे पहले तो आपकी सोच को सलाम। आज रॉयल्टी के इस युग में लोग कोई बात नहीं बताना चाहते बिना किसी कमाई के। आप जो है हर चीज उपलब्ध करा रहे हैं। अब ये अपनी अपनी सबकी तकदीर है या अपनी अपनी इच्छा है कि वो इसका कितना लाभ ले सकते हैं। आपने तो पूरा समुंदर खोल दिया। आपका धन्यवाद। मोनिका बहन। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम गोविंद भैया। मैं मेरे दिमाग के बताती हूँ। मेरे मोटी बुद्धि है, कम समझ आता है, इसमें कोई शक नहीं। पर जो मुझे समझ आया कि जो आपने पिछले 8 से 9 साल में जितनी तकलीफें झेली वो हमें ना आए, और जो खुले आंखों का सपना है वो आप अकेला पूरा नहीं कर सकते। अगर हम साथ देंगे, ये जरूरी नहीं कि हम बहुत सारा सामान खरीद पाए। अगर हम एक एक चीज भी लेंगे तो आपके उस सपने में वो गिलहरी वाला काम हमारा हो जाएगा। हम ना से अच्छा है कि हमारा कहीं ना कहीं नाम इतिहास में जो आने वाला होता है वो नाम आएगा। या मेरी इतनी सी समझ बनी, आपकी जो बातें सुनी, और जो आपका भाव भाव भी आप समझ में आया। भाव की भावनाओं का खेल है, और भाव समझ में आया कि हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8 साल में यहाँ तक आ सकते हैं तो अगले 8 साल में, अब तो सोशल मीडिया का और ज्यादा जमाना है, अगले 8 साल में कॉमन बात है कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पर साथ होंगे तो जो सपना है वो 16 साल में पूरा होना है तो उसको हम 8 साल में पूरा कर लेंगे। जी भैया। सविता बहन। सविता बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। गुरु जी, पहले तो आपको गुरु दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आपने जो आज इस गुरु दिवस पर हम सभी अपने शिष्यों को जो आप उपहार के रूप में दिया, कि सारे वो मिलेंगे हमें वहाँ पे, एक बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी होगी भैया जी। और इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हम हमेशा आपके साथ है, आपने हमें अपने साथ लिया, इससे हमारे कहीं अच्छे कर्म होंगे भैया जी। हाँ, जो हमें आप मिले। जी। और इसके मलिक भैया। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। आपके जो विचार सभी लगभग काफी भाई बहनों ने बता ही दिया। मैं 2 बात कहना चाहूंगा। एक, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपका हाथ पकड़ के आपको कॉपी करके अपने जीवन में पेश करके भगवान को पा सकते हैं। अगर हम पैसा पाना चाहते हैं तो आप जो राज खोल रहे हैं उन राजों को कर्म में बदल कर उसको भी पैसा पा सकते हैं। तो जिनको पैसा चाहिए पैसे के रास्ते में जाए, भगवान चाहिए भगवान के रास्ते में जाए, दोनों भी पा सकते हैं आप अपना ये करके। वंदे मातरम। मनोकामना सिंह भैया। मनोकामना सिंह भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, आपके साथ हम लोग का गुरु ही है। मैं तो पहले नहीं जुड़ता था, कोई दूसरा टाइम नहीं मिलता था,
ऐसे हम लोग 2017 में पंचगढ़ राजीव दीक्षित भाई के गुरु से पास आउट हुए। उसके बाद में ऐसे ही जिंदगी चल रहा है, चिकित्सा करते हैं, क्या कैसे हो ही रहा है। लेकिन जब से अच्छे जुड़े हैं तो एक ऐसा लगता है कि चलो कोई ना कहीं है जो हम लोग का हेल्प करते हैं, नहीं तो कोई नहीं करता है। तो जहाँ तक हम लोगों से हो सकेगा भैया, जैसे भी होगा आप बोलिएगा, हम लोग सहायता जरूर करेंगे। और जहाँ तक नारी सुरक्षा की बात है तो उसमें हमारी जो धर्म पत्नी है वो जुड़ चुकी है। लॉकडाउन मुझसे नहीं होता है, नहीं उतना चलाने आता है, मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं जानकारी है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे करके लॉगिन करते हैं, नहीं हो पाता है तो मैं कर लूंगा। बाकी भी आपका साथ बहुत जरूरी है, बहुत कुछ करना है भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखमनी कौर दीदी, सुखमनी कौर दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। गुरु दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज जो मेरे मन में भाव आए वो ये है कि जैसे हमारे राजीव दीक्षित जी सभी हमारे मतलब हमारे गुरु हैं, आपको जो आप उनसे प्रेरित हैं और आप उनको जब मैं सुनती थी तो मैंने ये हम समझ में आती थी कि वो एक स्वस्थ भारत का सपना देखते हैं, आर्थिक रूप से हमारा जो देश है वो सशक्त हो उसका सपना देखते हैं, और उनके अंदर एक प्रेम था देश के लिए और मानवता के लिए। वही आज आप में झलक रहा है और वही आगे हमारे में आए। इस दिवस पर सबसे पहले तो यही मैं कामना करूंगी, आपने जो आज बहुत बहुत नई सोच पहल की है ये जो घटक बताने की, और उसके साथ एक जो शब्द आपने कहा कि हमारा जो परिवार है नारी सुरक्षा का, ये पीढ़ियां हमारी एक दूसरे से जुड़ी रही, ये बहुत ही मेरे दिल को छू गई बात। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक बार ही पढ़ा था 1 और 1 11 होते हैं, तो तब मुझे वो बात बड़ी छुई थी। तो आज मुझे लगता है कि 1 और 1 11 की शक्ति बन के हम लोग आगे बढ़े और अपने भारत देश को, जो राजीव दीक्षित जी ने सपना लिया था कि अपने देश को हम विश्व गुरु बनाएं, हमारा वो नारी सुरक्षा परिवार वो काम करे कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएं, और आपके साथ जुड़कर हम ये सब कर पाएं। और आज बड़ा भावुकता से मन भर गया मेरा कि हमारे समय का लाभ भी होगा, जो घटक बताया आपने, आर्थिक लाभ भी होगा, और हमारा जो प्रेम बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। यही भाव है। धन्यवाद। महेंद्र चाचा जी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। आपका सोच को सच बार 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 प्रणाम। आप इतना अच्छा सोचते कैसे भैया, बहुत अच्छा लगता है। और सच है, बहुत बार हम लोग उलझ जाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान बनाना चाहते हैं तो मन में सबसे पहला डाउट क्या आता है कि ये चीज हमको ओरिजिनल कहाँ से मिलेगी, ओरिजिनल है कि नहीं है। और ये विश्वास सिर्फ और सिर्फ मन में जाता है, आता है, तो लगता है कि नहीं ये चीज गोविंद भैया से ही मंगाने से ये शुद्ध या अच्छा मिलेगा। ये जो अभी जो बात हो रही है उसमें आप इसका अगर ये लेकर के चलते हैं कि जो अभी बनाने का जो प्रोसेस या उसके जो घटक द्रव्य का जो नाम आ रहा, वो सब आप अपने अंदर लेकर के चलें और लोग आपसे मंगाए, और उसको जो क्वालिटी बनेगा उससे वो क्वालिटी परफेक्ट होगा जैसा आप बनाते हैं। तो ये अपने अंदर ही अपनी जिम्मेवारी, इसको आप ही लेकर के चले तो हमको लग रहा है कि और ज्यादा लोगों को एक बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट तभी। जी 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 चाचा। हेमंत भैया। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद भैया। मैं हेमंत किशोर मंटू, बिहार की राजधानी पटना से स्वास्थ्य रक्षक बने और बनाने में आतुर रहता हूँ। और वाकई में आज 5 सितंबर को गोविंद भैया ने अपने पिटारे से एक, अभी तक सिर्फ एक ही तर्कस दिए हैं, जो तर्कस ये था। हालांकि बहुत सारे तर्कस इनके पास अभी है, तो जो लोग जुड़े और सपने में मैंने सेम पेज पे अगर रहेंगे तो उन्हें तो मिलेगा ही। क्योंकि मुझे जैसा लग रहा था, जैसे मैंने देखा था कि नारी सुरक्षा जो ये वेबसाइट है, वेबसाइट जो बनाया गया है, यह वेबसाइट नहीं, यह भी एक परिवार है। जैसे स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो है, वह स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो एड्रेस है, अभी तक के हमारे पास स्वस्थ समृद्ध परिवार का वेब वर्ल्ड एड्रेस नहीं था। स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक एड्रेस था, वो था गोविंद भाई जहाँ पे खड़ा है वहां से मतलब एड्रेस था, चलो उनसे जुड़ते हैं तो कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये जो जूम के साथ डिजिटली जो हम लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद भी वो लग रहा था कि मतलब डेली तो जब फोन से आ रहे थे, जब जुड़ते थे जूम पे, तब लगता था कि एक है, लेकिन फिर बिखर जाते थे। फिर जब जूम पे आते थे तो लगता था कि एक है, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से उस ग्रुप में रहा करते थे और उसमें जो मैसेज आया हुआ है। लेकिन जब से ये नारी सुरक्षा का जो वेबसाइट बना,
अब उस पे जैसे जो भी अभी प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट साथ साथ गोविंद भाई ने एक अनाउंसमेंट यह जो किए थे कि जहां भी जो जो चीजें जिनके पास रहेगा जो बनाएंगे, और वो सारी चीजें भी हम इसमें डालेंगे। तो ये जो चीज दी है ना, ये चीज कहीं किसी के पास से वो चीज नहीं दिया है अभी तक के, कि जो मतलब कि जो जो बनाएंगे, पहला नंबर तो ये चीजें है कि जहां से जो अवेलेबल है पूरे भारत में, वो चीजें को हाँ अवेलेबल करा देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग माने प्रदेशों में अलग अलग जगहों पे है, लेकिन वो हम लोग ना सर्च कर पाते हैं और ना वहाँ समझ पाते हैं। जैसा कि एक दिन सपने की ही बात कर रहे थे कि सपना बनाएंगे, तो वो सपना देखे ही नहीं है हम लोग आज तक के, कि मतलब इसका होना चाहिए मसालों चिकित्सा का जो एक पार्क होना चाहिए होना चाहिए, तो वो सब तो नहीं देखे थे। लेकिन ये जो वेबसाइट है, आज जो चर्चा से हुआ था कि नारी सुरक्षा का जो वेबसाइट है, तो हमें इसका अलख भी जगाना है, लोगों को यहाँ तक पहुंचाना है, क्योंकि लोगों को समझ में अभी तक वो नहीं आ रहा, ये बातें नहीं समझ में आ रही। ये बहुत छोटी चीजें नहीं है, हमें उस वेबसाइट में उनका रजिस्टर कराना, क्योंकि जब लोगों का भीड़ उसमें कम से कम, इसीलिए करो जैसे बार बार गोविंद भाई ये भी बात बोल रहे हैं कि लोगों को कम से कम पहले रजिस्टर करा, जो प्रोडक्ट उत्पाद खरीदना न खरीदना वो बाद की चीजें हैं। एक प्रयास सब लोग यह करें कि पहले इसमें भीड़, मतलब लोगों का जब रजिस्टर होगा ना इसमें, तो क्राउड वाइड में इस वेबसाइट का और इसका जो ना वो ऊपर में रहेगा। तो वो चीजें अब साथ में ने जो उपहार दिए कि इसके जो लिस्ट पैनल में अब तो बहुत सारा चीजें एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज उत्पाद को हम लोग को सुना ही मिलता था, लिख दिया करते थे, लेकिन वाकई में अब होता ना, कहते थे अपने पंसारी के पास चले जाओ, आधी जगहों पे तो पंसारी ही नहीं मिल पाते हैं, ढूंढते हैं तो पहुंच नहीं पाते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, खरीद के लेके आते हैं हाथ में, तो समझ में नहीं आता है कि ये फूल है कि लकड़ी दिया था कि ये क्या दिया है। तो थोड़ा सा मैंने उसमें जो मैंने विश्वास नहीं रहता ना आधा, तो जब विश्वास नहीं रहता तो बनाने के बाद भी वो चीज नहीं सफल होता था। दूसरी बात तीसरी है तो यह कि जितने भी चीजों को हम लोग बना तो लेते थे, अगर कोई लोग बना भी ले, लेकिन यह होता था कि इसको खरीदेगा कौन। तो जो मेला लगाए ना आप, जो ये जो वेबसाइट पे जो दिए हैं मेला लगा दिए, कि जो लोग नहीं भी, मुझे जैसे आपने 8 सालों में जितनी भीड़ जितनी क्राउड जमा किए हैं, उसका फायदा हम हमारे ऐसे लोग जो कुछ दिन 2 महीने 3 महीने से भी आए हैं वह भी उठा सकते हैं। कब, जब वो घटक आपका जो है वो जो चीजें है उसको रीड करके जब हम लोग ले करके बनाएंगे। लेकिन बनाने के बाद था सबसे बड़ी समस्या यही था कि खरीदेगा कौन। लेकिन अब तो खरीदने वाला बिल्कुल आपके साथ है, जिनका की फायदा हम लोग उठा सकते हैं और उठा ही रहे हैं बहुत सारे लोग। तो पहला नंबर जानकारी है और दूसरा की सामान, तो दोनों चीज तो आपने दे दिया, पहला जानकारी भी दे दिया, दूसरा सामान भी दे दिया, और तीसरा बाजार भी दे दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे है, और चौथा वो लोग खरीदने वाले वो भी आपने अवेलेबल करा दिया है। तो ये सारी चारों चीजें आपने अवेलेबल करा दिया है, तो पांचवा तो हम है जो इसे बना के रखेंगे। तो एक प्रयास रहेगा कि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाने का प्रयास करेंगे। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के विचार के लिए, और सभी ने अच्छे तरीके से समझा। मेरी इच्छा ये थी कि होता क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मेरे को ये सामान चाहिए, ये सामान भेज दीजिए। कई लोग कहते हैं भैया ये तेल कहाँ से लेते हैं, डिब्बी कहाँ से लेते हैं। मैं तेल और डिब्बी वाले का नंबर देता हूँ, सामने वाला फिर मेरे को फोन करता है भैया आप भेज दो। मैंने कहा, क्यों क्या हुआ, आपको क्या लगा था कि मैं बताऊंगा नहीं भाई। अब कारण क्या है कि वो है थोक विक्रेता, वो थोक में देगा और हमें चाहिए खुदरा में, तो खुदरे में उपलब्ध कराने का काम नारी सुरक्षा कर देगा। अब सरल भाषा में समझिए कि नारी सुरक्षा पे बैठ जाए, आपको सारी चीजें जो परिवार यहाँ पे, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हमारे बीच में इसके मलिक भाई हैं कोलकाता में, इनके पास कुछ जो घटक है वो मैंने भेजा और उन्होंने बनाया, और बनाने के बाद उसे अपने जानकारों तक उन्होंने दिया। उनकी खुशी जानते हैं कि क्या खुशी है। जी भैया। भैया तो मैं सोचा ही नहीं था कि ये काम को करूँ, क्योंकि मैं सर्विस में हूँ। वो डॉली काफी खुश है
मतलब उसका बयान नहीं है। हर वक्त अभी सुबह से लेकर शाम तक अभी माथा में उसका वही घूमता रहता है कि कब कहाँ किसको दे, ये बना के वो बना के। हाल फिलहाल परसों रोज भी ये चूरन बनाई है, तो अभी लगभग 5 डिब्बी बनाई है, और घर में बनाने के खाने के लिए बनाई थी। तो मैंने बोला कि इसको भी लोगों को दे करके टेस्ट करवाओ, अगर फायदा मिलता है तो इसको भी बना करके दिया जाएगा। ये भैया इससे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बोला कि अभी फिलहाल कुछ लोगों को ऐसे ही दे दो, भले ही 150 150 रुपया। वो तो पार्ट्स ऑफ लाइफ है। व्यवसाय जो कहते हैं कि कोई भी व्यवसाय है, छोटा बड़ा जो भी व्यवसाय है, उसे करने के लिए इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि उदाहरण के तौर पे ब्यूटी ऑयल या ब्यूटी क्रीम बनाने हैं, उसके जो घटक हैं। अब आप कहें कि हमें तो 10 ml तो नहीं, जो व्यवसाय करना चाहते हैं, मतलब जो बनाना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उन्हें 100 ml 100 ml की पैकिंग उपलब्ध होगी। मतलब इस तरीके से कुछ चीजें मतलब पूरी तरह से प्रयास यही है कि मैं जहां से लेके आता हूँ थोक बाजार से, उस थोक बाजार से लाने के बाद आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य नारी सुरक्षा की वेबसाइट पर। अभी फिलहाल 2 चीजों को रखें, धीरे धीरे सारा अपडेट होता जाएगा, हर वो चीज। और ये करने के पीछे मेरे अंदर मैं बताऊं, आज से 7 या 8 दिन पहले कोई भाई आए, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपके साथ बिजनेस करना है। मैंने कहा जी मेरे साथ बिजनेस करना है? अरे हाँ आपके साथ, नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी का नाम है, ठीक है। अरे आपके साथ बिजनेस करना है, और मुझे ये तीसरी बार हुआ है अभी पिछले 1 साल में, 1 साल में तीसरी बार हुआ है। इन्होंने भी किसी रेफरेंस का नंबर लिया कि मुझे उन्होंने नंबर दिया है, आपसे मिलना है। आए, बैठे, बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी आप कोई सिरदर्दी नहीं, चेहरा आपका, बाजार आप, मतलब चेहरा आपका, और उत्पाद और पैकिंग हमारी, इसके साथ हम करते हैं। मैंने उनको साफ शब्दों में एक ही चीज बोला कि मुझे एक को नहीं, अनेकों को व्यवसाय करने का मौका देना है। घर घर में जो चीज मैं आसानी से अपने घर में बना लिया, उसके लिए मैं किसी इंडस्ट्री को क्यों जाऊं। जी। जो चीज मैंने खुद अपने एक छोटे से ऑफिस में बैठ के अपने कीमती सारे समय को खर्च करते हुए उपलब्ध करा के बना लिया, और उसको परीक्षित भी कर लिया, आसपास को दे के बहुत लोगों को दिया, फिर उसका फीडबैक लिया, फोन किया, जो भी, वो चीज मैं आपको एक बिजनेस करने के लिए क्यों दूं। मैं ऐसे घरों को बिजनेस, अनेकों घरों को बिजनेस दूंगा, मेरा ये उद्देश्य है। राम राम जी, ये बोल के उनसे विदा लिया। तब मुझे लगा कि शायद मैं उस क्षेत्र में अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे राजीव भाई ने जो कहा था कि हमें गांव गांव को स्वावलंबी बनाना है, यानी उस गांव में जो उपलब्ध है, तो हम उस क्षेत्र में तो काम नहीं, मेरे को, मैं उस क्षेत्र में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, जो मैं कर रहा हूँ, उस आधार पे घर घर को, जिन्हें भी लगता है कि हाँ मुझे घरेलू व्यवसाय करना है, तो भाई जो चीजें मैंने बनाई है वो चीजें आप बनाएं। आपको घटक की दिक्कत हो रही है, घटक आपको नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। घटक, जी। मेन तो घटक की होती है, पैकिंग वगैरह, पैकेजिंग सबकी अपनी अपनी हो सकती है। वो दिन आज भी याद है कि मोनिका बहन बाहर की जो बाजार में थैली, सब्जी की थैली आती थी, उसमें चूरन पैक करके भेज दिया करती थी, और लोग बड़े खुशी से उसे इस्तेमाल भी करते थे, क्योंकि एक परिवार का माहौल है। आप किस चीज में पैक करके दे रहे हो वो नहीं मायने रखता, आपका भाव कैसा है ये मायने रखता है। तो हमें पारिवारिक व्यवसाय करना है, हमें घरेलू व्यवसाय करना है, यानी एक बड़े व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी को, सुनहरे अवसर को मैंने नकारा। जबकि आपको सरल शब्दों में बताऊं कि उन्होंने एग्रीमेंट के रूप में 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा करने के लिए बोल रहे थे कि मैं आपको 25 लाख रुपए दे देता हूं, आप ये सारी तामझाम छोड़ के मेरे साथ इधर आ जाइए। मैंने कहा जी राम राम, मुझे ये 25 लाख मेरे घर में नहीं, भारत के 25 लाख घरों तक पहुंचनी चाहिए। कम से कम इतने घरों तक तो पहुंचे। अगर आपको लगता है कि मैंने जो चीजें बनाई या कमाई है,
चाहे सेवा भाव से या जो भी आपको उनको लगा, जो भी लगा होगा, XYZ उन्हें जो भी लगा कि वो मेरे को 25 लाख रुपए देने को तैयार है, तो वो 25 लाख रुपए 25 लाख घरों तक क्यों ना पहुंचे, वो बातें, वो ज्ञान। भाई एक उदाहरण के तौर पे, और ये बात हुई सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी क्रीम को लेकर, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी क्रीम को लेके। जब ब्यूटी क्रीम से सोराइसिस ठीक हो गया, ब्यूटी क्रीम से जख्म ठीक हो गए, ब्यूटी क्रीम से हाथ के जलने पे उसमें ठंडक मिली और फफोले नहीं पड़ने दिया, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन जाने अनजाने तैयार हुआ जो मेडिसिन का काम कर रही है। ब्यूटी क्रीम से भैया मेरे मुंह के छाले ठीक हो गए। ये लो, ये खा भी गई। ठीक है, तो भैया आंखों से बनाया हुआ था, उसमें गलत चीज कुछ डाली नहीं थी। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इस चीज को लेके सामने वाला एक इन्वेस्ट के रूप में, मतलब वो दे के भूल जाना चाह रहा है। तो जब वो ऐसी चीजें हमारे पास परमात्मा ने, राजीव भाई की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ठीक, राजीव भाई ने बोला था गांव को स्वावलंबी करो, उनके यहाँ उत्पादन जो चीजें हो रही है, तो वो चीजें मेरे साथ अभी सामर्थ्य में, हमारे सामर्थ्य में नहीं है। तो हमारे सामर्थ्य में जो आया, जो परमात्मा ने जो राह दिखाई, जो रास्ता दिखाया, उसे एक बड़े बिजनेस के रूप में ना करके छोटे छोटे घरेलू, जैसे मैं दिल्ली नया नया आया था तो हर घर में मोमबत्ती की फैक्ट्री हुआ करती थी, हर घर में मोमबत्ती की फैक्ट्री हुआ करती थी। शायद आप में से कई लोग जानते भी हो कि पहले घरेलू व्यवसाय, बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक घर में एक मशीन रख के बहुत सारी, आज भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग करते हैं। तो हम भी उसी प्रयास का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्रयास के तहत आखिर में परसों 3 दिन से कसमोकस चल रही थी कि क्या करें, क्या करें, कैसे करें। तो आज के दिन 5 सितंबर के दिन मैंने इस चीज पे, और वैसे तो मेरा शुरू से ही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने पूछा तो मैंने बताया नहीं हो कि मैं कहाँ से लेता हूँ, नहीं लेता। नंबर और फोन नंबर मैं पहले भी दे देता, लेकिन उसमें क्या होता था कि वो लोग जब वहां जाते हो कहते जी मुझे चाहिए, सामने वाला बोलता था 1 लीटर लेना है। अब सामने वाले को 1 लीटर की तो जरूरत ही नहीं है, तो 1 लीटर वो देगा ही नहीं सस्ते रेट पे। तो उस उद्देश्य से, पूर्ति के लिए, जो नारी सुरक्षा से जुड़े हैं और नारी सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन करा के ऑर्डर करेंगे तो उनको वो मिलेगा। हाँ, नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे अभी थोड़ी सी अभी आपको कमी नजर आएगी मल्टी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की, वो आपको मंडे को दूर हो जाएगा। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट थी, मन के भाव थे, वो मैंने आज ही कर दिए हैं। अभी आप जब सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हर प्रोडक्ट पे आपको कोरियर चार्जेज ऐड होगा, और एक बार में एक ही प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो वेबसाइट की कमी है वो मंडे को दूर हो जाएगी। लेकिन विशेष जानकारी जो थी, सूचना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया, भाव शेयर कर दिए गए। इसके बाद अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सबसे आसान सिर्फ मिलाना है, मिक्स करना है। सामान आया और मिक्स कर दिया, हो गया तैयार। ना कुटाई ना पिसाई, ठीक है ना, ना कि मैजिक ऑयल की तरह आंखों में आंसू, मैजिक ऑयल बनाते वक्त आंखों से आंसू आ जाए, रोना भी ना पड़े। ये तो खुशबू वाले, सबसे पहले भैया शुरुआत करी खुशबू वाले से। भैया 8 साल में कुटाई छटाई थोड़ी करवाई है क्या? तो अब कुटाई छटाई नहीं करनी ना। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनके जो प्रश्न थे, प्रश्न वाले हैंड रेस करें। खुशबू लता पांडे बहन मेरठ है भी या चली गई? और भैया आगे से कोई रूल रेगुलेशन बनाए तो पहले से बताएं। आज इतने फोन आए हैं मीटिंग के दौरान कि ऐड करो ऐड करो, कुछ को किया कुछ को छोड़ा। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। एक्चुअली कभी कभी प्रिंसिपल साहब आ जाते हैं ना, तो मैंने कहा बाबा से भाई बनाऊं तो थोड़ा कड़क हो जाऊं। जी भैया जी। बल्ले बात हो दीदी। हाँ जी दीदी। बड़ा मातरम भैया। भैया दोनों गिलहरी के बच्चे हैं, 1 डेढ़ हफ्ते से मेरे पास। वो नीचे अंकल के एसी में ना घोंसला बना रखी थी, तो उन्होंने वो घोंसला निकाल दिया, तो बच्चे भग नहीं पा रहे थे। मैं उनको ले आई, 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते हो गए। और एक की उसमें से तबीयत ना थोड़ी सी डाउन सी, सुस्त सी लग रही थी। मैं उसको कॉटन से दूध पिला रही थी 3-4 दिन, तो अच्छे से रही। अब तो प्लेट में ही रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा पी लेती हैं वो। लेकिन एक
पता नहीं दूध उसे नुकसान कर गया या फिर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे ठीक हो। थोड़ा कमजोर भी लग रही है और सुस्त भी लग रही है थोड़ी सी। अब गिलहरी तो फल खाती है। बच्चे हैं भैया, तो कल मैंने ना उनको चावल बहुत के दाने बहुत थोड़े से। बहुत बहुत छोटे बच्चे हैं क्या? जी भैया, दिखाऊं मैं ऐसा है, आपको? अमरूद अमरूद का पेस्ट बना के रख दो, ठीक है? जो भी फल है उसके पेस्ट बना के रख दो, ठीक है भैया। क्योंकि गिलहरी को फल मतलब फल ही बहुत ज्यादा है। अगर जिस जिस फल को गिलहरी ने मुंह मार दे तो फल जल्दी मीठा हो जाता है। फल का बीज भैया, फल को कम खाती है, फल का बीज खाती है, जी। अंदर वाला। क्योंकि गिलहरी मेरे पास बहुत है। बाकी और ऐसे आपके पास अगर होम्योपैथी की दवाई हो तो आर्सेनिक उससे दे दो, पानी में मिला के, और या रुई पे डाल के उसको रुई उससे छटा दो, आर्सेनिक। भैया यहाँ पर भी छत पे बहुत सारी गिलहरी आती है। अब डर लगता है कि कहीं उसको हम लोगों ने टच कर दिया तो छोड़ ना दे, कि उनको छोड़ दे फिर से। छत पे बहुत सारी खाना डालती रहती हूँ, दिन भर पूरे दिन रहती हैं गिलहरी। ये छोटे हैं तो। कोई बात नहीं, उनके पास ही छोड़ दो और वो उसकी सेवा कर लेंगे, सिखा देंगे उसको। आप जो नहीं सिखाओगी वो लोग सिखा देंगे उसको, क्योंकि जब वो देखेगी कि मेरे जैसे ऐसे उछल रहे हैं तो ये भी उछलने की कोशिश करेगी। तो बाकी जानवर से कभी वो चील बाज वगैरह कौवे वगैरह भी घूमते रहते हैं, कहीं उठा न ले जाए तो डर लगता है, इस वजह से नहीं छोड़ रही उनको। जिसको ले जाना है वो तो ले ही जाएगा, बाज बेचारा भूखे मरेगा। जिन पर कृपा राम की होई। अभी तो हमारे सारे बैठे हैं दीदी, इसलिए डर लग रहा है ना। बाकी तो राम जी सबको देख रहे हैं, हमको भी उनको भी। दीदी आपने ले रखा है, अपेक्षा गुप्ता बहन, अगर आप लेके नहीं आते तो वो अपने आप पल जाती। ठीक है। अपेक्षा गुप्ता बहन, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया सुबह से मेरे बेटे को बुखार है, तो मैंने उसको तुलसी का पत्ता और शहद मिला के पिलाया, तो फिर उल्टी हो गया। फिर मैंने उसको तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, लौंग और शहद पिलाया, तो फिर फायदा है। 50% बुखार भी उतरा हुआ है, लेकिन बहुत रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो फिर मैंने काढ़ा बनाया, काली मिर्च, लौंग, तुलसी का पत्ता बनाया। अब देना पड़ेगा, आपका वो खाएगा पिएगा, कुछ खा भी नहीं रहा है। फायदा तो है। प्याज का रस और शहद मिला के चटा दो। बाकी कितनी बार? काढ़े जो दे रही हो अलग बात है, प्याज का रस आधा चम्मच और शहद आधा चम्मच मिला के चटा दो। दिन भर में कितनी बार भैया? एक ही बार वाला, ये वाला 2-3 बार में चटा देना। अच्छा ठीक है भैया, अभी आएगा, घूमने गया है, भेज दिया, मन अच्छा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है भैया। जुनैद भाई। हाँ जी भाई जी, मैं कह रहा था ना, मेरे एक भैया है, उनका एज 54 साल होगा, और उनको शुगर की बीमारी है, कम से कम लगता है 25 साल हो गया है। तो वो चाह रहे थे कि आप मतलब पहले से तो वो ये एलोपैथी दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं बाबू। मैंने उनको बोला है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे कुछ आयुर्वेद में ही बता दो फिर। तो वो आप एक बार एक पाउडर का जिक्र कर रहे थे कि एक आयुर्वेदिक पाउडर आता है शायद गुजरात से, कि कहाँ से आपने बताया था। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो अगर आपके पास है तो वो हमको भेज दीजिएगा। जी जी। किस तरह से मिल पाएगा उसी वो? को मधुनाशनी के नाम से बनाया है, जी क्योंकि वो जो वहां से आया था तो काफी खुशबू बहन के माध्यम से मिली थी जानकारी कि उनके ससुर जी का 600 शुगर रहता था। जब उन्होंने गुजरात के उस दवा को लेके आए तो 1 महीने में उनका नॉर्मल हो गया था। जी। उसके बाद दीदी ने मुझे भेजा, कह रहे भैया ये दवाई बड़ा अच्छा काम कर गया। तो मैंने कहा ठीक है, घटक भेज दो। तो उन्होंने घटक भेजी, तो उस घटक के हिसाब से बनाया, थोड़े से कुछ लोगों को दिया तो रिजल्ट नहीं आया। फिर थोड़ी बहुत और बुद्धि उद्धि लगा के उसको किया, थोड़ा सा रेशियो आगे पीछे किया, तो फिर उसके बाद उसके रिजल्ट आने शुरू हो गया। तो मधुनाशनी के नाम से है। और कई जी, बार तो क्या आपके होता है पास तो उपलब्ध होंगे ना? हाँ अभी तो उपलब्ध है। जी भैया जी, ठीक। मोनिका बहन है, उनके पास उपलब्ध है। जी भैया जी। ठीक है। और मैं ये कह रहा था कि नारी सुरक्षा का तो आपने पैड बना दिया, वो बच्चे के लिए क्या करना है अभी? उनको भी तो चाहिए। बच्चे के लिए भैया डायपर है। तो डायपर है अभी ना? हमने उस पर डाला नहीं है, क्योंकि डायपर हाँ को अलग से ही ला के पहले वो चेक कर रहे थे, तो मैंने मंगा लिए थे 1000 या 2-2000 पीस। लेकिन दो ही जी साइज में उपलब्ध हुआ था, एक स्मॉल और एक मीडियम। जी। हाँ वो एक्चुअली क्या है, हम लोगों के अभी उतनी कैपेसिटी है नहीं कि इन्वेस्टमेंट करने का सारी चीजें। तो मैं थोड़े से मंगा के देख रहा था कि कैसा है, तो काफी अच्छा निकला। लेकिन वो पैकिंग इतनी बड़ी है, 80 पीस की पैकिंग है। मान लेकर गलती से मंगाओ तो पूरा आधा घर भर जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, जी जिसको जरूरत होगी जब कभी बोलेंगे तो उनको हम भेज दिया करेंगे।
नहीं तो जैसे मुझे तो मंगाना है, तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप इसीलिए पे पूछ एड्रेस रहा डाल था। दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया जी। ठीक है भैया जी। सुनील प्रसाद, सुनील प्रसाद, प्रभाती लाल जी, हाँ, वंदे मातरम गोविंद भैया जी। वंदे मातरम। एक दिन एक बच्चा के बारे में आपसे हम पूछे थे, चमकी उठा हुआ था, तो आपने बताया कि नाइट दिए तो तुरंत एकदम काम कर गया। फिर एक नवजात शिशु रात में हुआ है, जी। तो उसको पूरा आधा घंटा 1 घंटा तक रोया नहीं। तो उसको हमने अमृत धारा उसको नाक में जरा सुंघाए 5 मिनट ना, और उसको आग से सेक देने पर पूरा चिल्लाने के लगा, सब उठी सामान्य हो गया। लेकिन अभी सीना जो है फेंक रहा है। निमोनिया हो रखा है, ठीक है। हाँ सीना फेंकने हाँ का मतलब होता है निमोनिया, ठीक है। हाँ। एक तो उसको माँ के स्तन से काफी देर तक लगा के कपड़े से ढक के, मतलब स्तन से लगाए रखे ज्यादा से ज्यादा। उससे क्या है कि अच्छा उसकी गर्माइश मिलेगी। और दूसरा, होम्योपैथी की एक्ोनाइट आपके पास होगी तो उसकी एक एक बूंद माँ के दूध में ही मिला के दिन में 3-4 बार देते हैं। देखो नाई। हाँ जी, हाँ, तो चमकी में वो यही डाले थे। हाँ जी, हाँ जी। और एक भैया, ये पथली का दर्द का कोई थी सोट के काढ़ा पीने से आराम मिल जाएगा? और कई अनेकों बार तो मिल जाता है, किसी किसी को ना मिले तो अलग बात है, लेकिन बहुतों को आराम मिल जाता है। ठीक है। रेनू वर्मा दीदी, रेनू वर्मा दीदी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मैंने आज 2-3 दिन से कोशिश कर रही थी वो प्रोडक्ट नारी शक्ति वाला देने के लिए। मैंने 2-3 बहनों को हाँ दिया अच्छा, तो ठीक उन्होंने है। कहा कि आपके सवाल महंगा कैसे है सस्ता कैसे है, वो बता देता हूँ। ऐसा है, पहली चीज उनको ये बोलना है, पहले तो डेमो करके दिखा देना। जब भी वो कोई कहे तो उनका जो पैड है, उनका पैड और अपना पैड दोनों रखें, और दोनों पे 20-20 ml पानी डालें। पहले 20 ml अंदाजे से, मतलब 4 चम्मच पानी उस पर डाल दिया, 4 चम्मच पानी इस पे डाल दिया। फिर दोनों को छूने के लिए बोलो, फिर 4-4 चम्मच और डाल दो, फिर छूने के लिए बोलो, फिर 4-4 चम्मच डालो। आप देखेंगे कि पहली बार ही 4 चम्मच से बाजार वाले पैड में गीलापन महसूस होगा, और इसमें गीलापन नहीं होगा। तो लगभग वो अगर 4 चम्मच पानी के साथ गीलापन है, और इसमें 20 चम्मच पानी पे भी गीलापन नहीं है, यानी 5 गुना ज्यादा। अब उनको बोलो कि जो पैड आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पे चेंज करते थे, 6 घंटे पे चेंज करते हैं, आप इसे 24 घंटे तक लगा सकते हैं। तो आपका अगर बाजार का पैड 8 रुपए का है, तो 8 × 3 = 24 रुपए। 3 पैड भी बदला तो आपको 24 रुपए लग गए, और 2 पैड भी बदला तो आपको 12 रुपए लग गए, 8 दूनी 16 रुपए लग गए। और ये पैड पूरा 24 घंटा चलेगा। तो 24 घंटे चले तो कितना लगा? 12 रुपए। अगर किसी को 500 रुपए का पैड 100 रुपए कोरियर के भी लिए तो 600 रुपए में पहुंचा रहे हैं, और ठीक वो है। 45 पीस भी मिल रहा है, 42 पीस वाला भी मिल रहा है, तो 15 रुपए का भी मान के चलो कि 15 रुपए का एक पैड है। तो 24 रुपए वाले से 15 रुपए वाला सस्ता हो गया। पहली चीज, सस्ता इस तरीके से। दूसरा, एक, हम पैसे खर्च करके बीमार हो रहे हैं, अपने शरीर में मान ली बाजार का पैड यूज कर रहे हैं, ईचिंग और इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, और इसको यूज करने से नहीं हो रही, तो वो भी आपका स्वास्थ्य खर्च बच रहा है। मान लिया हमने पैड, सैनिटरी नैपकिन दूसरे बाजार का उपलब्ध कराए, और हमें खुजली हो गई, ईचिंग हो गई, इरिटेशन हो गया, बाद में उसके लिए इलाज के रूप में 10-20 रुपए की कोई क्रीम खरीद ली, तो भाई 20 रुपए का खर्चा तो आपने बढ़ा ही लिया ना। तो इस तरीके से आप उन्हें जब समझा सकते हैं, तो सस्ता और महंगे का तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि डेमो करके दिखाएं बाजार के पैड में, और इस पैड पे दोनों पे पानी डालें। उसके अपेक्षा इसमें 5 गुना ज्यादा पानी, वो तो 1 गुना भी पानी आप जब उसको प्रेस करेंगे तो लीक कर जाएगा सारा, लेकिन इसका पानी 1 बूंद भी नहीं लीक होगा। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जब मैंने नारी सुरक्षा के बारे में बात करी थी, तभी मैंने बोला था कि इसमें 100 ml तक पानी ऑब्जर्व करने के बावजूद भी वो लिक्विड में नहीं बनेगा, जेल के रूप में ही रहेगा। और बाजार के पैडों में चाहे 10 ml पानी हो, 20 ml हो, 15 ml हो, जैसे उस पर प्रेशर पड़ता है
वो पानी छोड़ देता है, यानी ब्लड छोड़ देगा। जी दीदी। और दीदी आखिरी में एक बात जरूर कह देना कि लोहा और सोना दोनों का रेट समान नहीं होता, फर्क आएगा। महंगा है तो इसका मतलब क्वालिटी है तो महंगा तो आएगा। सोना कभी सस्ता नहीं होता, फिर भी दुनिया खरीदती है। ये बात जरूर कह के आना जहां पे भी बात करते हो वहां पे। वो तो फिर मोनिका बहन सही है, पर जैसे मैं बात कर रही हूँ तो कहते हैं आजकल के बच्चे जैसे जागरूक हैं, डॉक्टरों का कुछ वो भी होगी, काउंसलिंग हुई होगी, तो बच्चों को जागरूक किया गया है कि दिन में 4 बार या 2 बार पैड चेंज करो। कोई पैड इतने दिन नहीं, जी वरना जी एक पूरे जी 24 जी दीदी, उसके लिए भी। इस सवाल का जवाब दे दूं। डॉक्टर आज के समय में हमारे जितने भी इंडस्ट्री हैं उनके सेल्समैन हैं, जाने अनजाने सेल्समैन हैं। ठीक है। अब जिस मान ले बाजार का जो पैड है, बाजार की पैड की बात करते हैं, बाजार का पैड जिसकी ब्लीडिंग नहीं हो रही, कम हो रही है, उस पर 2 4 10 बूंद आ रही है, और उसको 20 50 ml तक सोखने की क्षमता है। चलिए जी, उसको भी छोड़ो। मान लिया किसी बेटी ने बाजार का पैड इस्तेमाल किया और वो किसी ऐसी जगह चली गई कि उसे पैड अभी बदलने का समय नहीं मिल रहा है, तब वो कैसे 12 घंटे तक रख लेती है? तब तो 4 घंटे पे नहीं चेंज कर रही। बात यहाँ पे डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर जो है वो दूसरे कंपनियों के उनके सेल्समैन है, जाने अनजाने। दूसरी चीज, आप उनको जब अंतर दिखाएंगे ना इस चीज का करके, तो पता चलेगा। और तब भी नहीं समझ में आए तो वो अपने घर, हम अपने घर। हमें तो सिर्फ चाहिए, आप कितने परिवारों को संभाल सकती हो? अब एक बताओ, आप कितने, आपका एक बिजनेस की दुकान, आपकी बाहर रोड पे दुकान खुल जाए, आप एक बार में कितने कस्टमर को संभाल सकती हो? 100 लोग घुस जाए तो हमें तो कितने चाहिए? जी मैं समझ जिसका गई। नसीब अच्छा होगा वही हमारे साथ होगा। जी ठीक है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें सीखना चाहिए साड़ी की दुकान वालों से। आपने कभी साड़ी, तो आपने सूट लेने जाती हो ना, कितने सूट बेचारे को खुलवा देते हो? 100 पर 1। और लेके कितने आते हो? कई बार तो नहीं भी लेके आती। 100 पर 1। सही है। फिर भी बेचारा वो दुकान बंद कर देता है क्या आपका? वो अपना दुकान बंद कर देता है, या मतलब वो आगे किसी को दिखाना बंद कर देता है? इस दुनिया भैया उसके बाद से एक, मैं थोड़ी तो एक, चढ़ जाती है। ये भैया दुनिया में उसके बाद से मैं ना थोड़ी थोड़ी तो चढ़ जाती है, और का बता दी। एक बात और कही जाती है। ये दुनिया में जो लोग हैं ना, लोग हम ही हैं, हम और आप, हम ही और आपको लोग बोला गया है। ये ढोल हैं, दोनों तरफ से बजेंगे। लोग जो है दोनों तरफ से बजते हैं। इसकी चिंता मत किया करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है। जी और हम जिस भैया काम हाथ को, रखना अपना। हम जिस काम को, जिस बहन ने मना किया है ना दीदी, उसके नसीब में है नहीं, इसलिए उसने मना किया है। ये सोच के आगे बढ़े, इसके नसीब में ही नहीं है, आगे बढ़े। अभी बता रहा हूँ कि सैनिटरी नैपकिन पे पानी डाल के यूज करने से पीरियड आ जाता है। उनको बोलो जी, बाजार की इस पैड, बाजार के जो आपके डॉक्टर के कहे गए पैड पे, अगर उस पैड से भी पीरियड आता है तो 24 घंटे में आपको 4 चेंज करने पड़ेगा, और ये तो एक ही चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि अगर यही चीजें उस पैड में क्वालिटी है, वो तो है नहीं, लेकिन उसको तो डॉक्टर की राय के हिसाब से 4 खर्चे करने पड़ेंगे, 8 चुके 32 रुपए लग जाएंगे, और यहाँ तो 12 रुपए में, 15 रुपए में काम हो गया। और भैया डॉक्टर डॉक्टर के पास वो गई है तो वो फ्री में किया है क्या उसने जो बताया है वो? चलो, ये तो बात है। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। प्रीति गुप्ता दीदी और प्रभाती लाल जी और शिवशंकर, अब विदाई का भी, अच्छा अभी है आधा घंटा। शिवशंकर भाई, नाम इनका सही से पढ़ना पड़ेगा, शिवेश हर, शिवेश्वर। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम दीदी। भाई जी, मैंने तो पहली बार ही आपसे पैड अभी मंगाए थे, और मैंने पीरियड के लिए यूज नहीं किया था, स्वयं यूज करके देखा था। मेरे टॉयलेट की जगह पे एक दाना हो रहा था काफी टाइम से, पूरा साल हो गया वो छोटा दाना बना ही हुआ था, तो मुझे डर लगा रहता था पता नहीं क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं हो रही थी। मेरे को खांसी इतनी तेज हो रही थी कि यूरिन पास हो रहा था खांसी के साथ, इसलिए यूज किया था मैंने। तो आप ये सोचिए, मैंने अभी 4 5 दिन ही यूज किया कि वो दाना अपने आप रिमूव हो गया।
तो मतलब अपने आप से ही ठीक हो गया वो दाना। मुझे इतने दिन से टेंशन में थी कि पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम आ गई है, तो खाली पैड यूज करने से ही मेरे को ये लाभ मिल गया। तो जी इसका जी मतलब इसमें मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमारे अंदर कोई बॉडी में अगर प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर रही है ये। जी दीदी। रेणु दीदी, आप ना उस जो बहन ने बोला है उनको ये दीदी का ना फीडबैक सुना देना। भैया एक नई चीज और सुनने को मिली आज मुझे। है? एक नई चीज और सुनने को मिली कि एक कप आ गया है। वो कप रखते हैं तो बच्चे आजकल वो यूज कर रहे हैं जी, वो कप, पैड की जगह। उस कप के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। कप जो है स्विमर के लिए बनाया गया था। जैसे कुछ बहनें स्विमिंग करती हैं, तो स्विमिंग, मान लिया कि जिसका स्विमिंग का दिन आ रहा हो या स्विमिंग का कंपटीशन हो या उनको प्रैक्टिस करनी हो, तो उनकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। उस वजह से स्विमर के लिए जो भारत, जो विश्व में जो भी लोग खोजी लोग हैं, उन्होंने खोजा मेंस्ट्रुएशनल कप। और वो सिर्फ स्विमर के लिए, और वो भी स्विमिंग के टाइम के वक्त। लेकिन हमारी पढ़ी लिखी बहनें, बेटियां, उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया। और उसका नुकसान क्या है कि आपने कप लगा लिया, आपका जो ब्लड बाहर आना चाहिए था वो ब्लड उसी कप में है। यानी कि एक बार ब्लड प्रोसेस होके तो बाहर आ गया, बाहर आने पे उसमें बैक्टीरिया पनपने लगा, लेकिन उसको तब भी आपने उसके अंदर ही रखा। तो इससे उनको गर्भाशय के रोग बढ़ने के चांसेस 110% है। 110%। कभी और भैया वो कभार लगाने के बाद है ना बॉडी पूरी लो हो जाती है। मतलब आपातकालीन परिस्थितियों में मैं मना नहीं कर रहा, देखो इमरजेंसी में, आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को, उसको ठीक है जी, अगर स्विमिंग करने जाना है तो लगा ले, अगर उसका पीरियड आया हुआ है तो। क्योंकि उस वक्त दुनिया का कोई ऐसा पैड नहीं बना जो स्विमिंग करते वक्त उसके ब्लड को वो करे। वो उस वक्त अंदर ही रोकना पड़ेगा, नहीं तो पानी में ही खून नजर आता रहेगा। और गलती से तैराकियों में 50 बहनें हो और 50 को उसी दिन पीरियड आया हो और सारे उसमें स्विमिंग में हो रहे, तो सारे तो लाल लाल हो जाए खून। ये तो बहुत अच्छी चीज उन्होंने खोजी है, मेंस्ट्रुएशन कप, लेकिन ये स्विमर के लिए, स्विमिंग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन हमारी आईटी सेक्टर में काम करने वाली बहन बेटियों ने उसका बहुत ही ज्यादा मिस यूज कर रही हैं। ये आईटी सेक्टर में काम करने वाली सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उनको उठ के ना, मतलब कहते हैं अगर गलती से अगर मौका मिल जाए तो पानी भी ना पिए। रात के 2 बजे जो यहाँ दिल्ली में देता हूँ जोमेटो और बिंकी से ऑर्डर आते हैं ना, मैं वही समझता हूँ कि ये वही हैं जिनको उठ के पानी लेने में भी पेट में दर्द होता है। ठीक है। एसके मलिक भैया, कोलकाता। भैया एक फीडबैक। जी भैया। कल मेरा स्कूटी का क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट जो है काम नहीं कर रहा था, तो किक मारने में थोड़ा पाँव फिसल गया, तो पाँव में चोट लग गया था, ये थोड़ा डीप हो गया। तो वैसे तो मैं चूना, हल्दी और तुलसी का पत्ता मिला करके पेस्ट बना के लगाता हूँ, लेकिन ये स्ट्रिप, पैड वाला स्ट्रिप को टेस्ट करने के लिए मैंने सिर्फ स्ट्रिप लगाया, और जस्ट जख्म के ऊपर थोड़ा दर्द था। तो सुबह में देख रहा है कि एकदम दर्द नहीं के बराबर है, 5 से 10% दर्द है। और 2 घंटे बाद मैंने लगाया था और 2 बार भिगा दिया, तो अभी एकदम दर्द जो है 5 से 10% के लगभग है। जी भैया, बहुत मेरी धर्म पत्नी को ना पेट के नीचे ना थोड़ा सा वो हर्पीज होता है, हर्पीज जो सबसे खतरनाक स्किन रोग माना जाता है, हर्पीज, वो हो गया था। तो आई ऐसे बैठे हमने यहाँ पे, तो कहती है, मेरे को ये कोई दाने जाने हो रहे, पानी जैसे हो रखे हैं। तो मैंने देखा ये तो हर्पीज है। मैंने वो अलाइन चिप लिया और गीला करके उसको चिपका दिया। मैं कहा जा। अगले दिन वो सारे दाने काले हो गए, बैठ गए अगले दिन ही। एनाइन चिप में इतनी ताकत है, दर्द को खींचने की ताकत है, पीरियड लाने की ताकत है, पीरियड लाने की ताकत है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं एनाइन चिप के, और कई उपयोग हैं। धीरे धीरे हम लोग इस पे लंबी चर्चा, भी सबके अनुभव आते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए शिवेश्वर भाई, शिवेश्वर भाई। वंदे मातरम भैया, शिवेश्वर धन्यवाद। कहते हैं। जी भैया।
भैया, हमारे घर पे एक बच्ची है, 5 साल की है। जी। उसको जब वो 6 महीने की थी तो ब्लड नहीं बनता है उसको। डॉक्टर ने बताया कि मेजर थैलेसीमिया है। तो इनिशियली हर महीने उसको ब्लड चढ़ता था, बट अब धीरे धीरे उसकी जो ब्लड चढ़ने की फ्रिक्वेंसी है वो 15 दिन हो गई है। हर 15 दिनों में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और अब स्प्लीन के साइज भी उसके काफी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है काफी ट्रीटमेंट कराने के बाद। तो इसका कोई उपाय हो सकता है क्या? जी भैया, जब तिल्ली और लीवर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो प्रयास करके लेकर आइए सरपुंखा। अगर आप गांव की तरफ रहते हैं या कहीं रहते हैं तो अलग बात है, नहीं रहते हैं तो अंसारी की दुकान से लेके आए सरपुंखा। जी भैया। इसके पंच ऐसे तो चाहिए जड़, लेकिन जड़ कई बार नहीं मिलता, तो आप इसके लेके आए पंचांग। जी। इसका बारीक पाउडर करें, बारीक पाउडर। जी। बारीक पाउडर करके कपड़े में, बच्ची है इसलिए कपड़े में बांध के, जैसे मलमल का कपड़ा होता है उसमें बांध के उसको पटकिए। तो पटकने के बाद नीचे, मतलब कपड़ छन जिसे कहते हैं, कपड़ छन, तो जी। नीचे एकदम मैदे से भी पतला बारीक पाउडर नहीं मिलेगा। और उसमें से आधा चम्मच पाउडर। कितने साल की बच्ची है? 5 साल। 5 साल की है तो आधा आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास छाछ में। छाछ देसी गाय का हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर घर में ही खुद बनाया हुआ, बाजार का नहीं। मतलब घर में पहले दही जमा ले, दही को मथ के उसमें ऊपर की मलाई हटा के, फिर दही को घोलते हैं तो लस्सी होता है, मथते हैं तो छाछ होता है। जी। दही को घोलते हैं तो लस्सी, और मथते हैं तो छाछ। ठीक है। जी भैया। और मलाई को हटा के जो मथा जाता है वही छाछ होता है। मलाई के साथ मथने वाला मट्ठा कहलाता है। ठीक है। तो जी। उस छाछ में ये पाउडर मिला के इस बच्ची को सुबह पिला दो। अब 1 कप, आधा गिलास तो पी नहीं पाएगी, तो उसे 1 कप में आधा चम्मच मिला के एक बार सुबह खाली पेट, और एक बार शाम को खाली पेट। ऐसे जी। 40 दिन तक करना है। लेकिन आप शुरू में 2-4 दिन में देख के उसके देखिए कितना असर है। और जो जिस जगह तिल्ली में सूजन है वहां पे हल्की हल्की गरमाइश वाली पट्टी करनी है। तो गरमाइश वाली सबसे आसान पट्टी कौन सी है? किसी भी पेड़ के पत्तों पे सरसों का तेल, अरंड का तेल, तिल का तेल, जैतून का तेल, कोई भी तेल या घी। पत्ते थोड़े वो होने चाहिए जो थोड़ा चौड़ा हो, लंबा हो, ऐसे पत्ते। जैसे रेनू दीदी दिखा रही है, रेनू वर्मा दीदी दिखा रही है भैया। जी जी जी। तो जी। ऐसे पत्तों पे वो तेल को लगा के पत्ते को उल्टी साइड से गर्म कर दें, या उल्टी साइड पहले रख के हल्का गर्म कर दें, और उस पे पत्ते लगा के, और उसको उस वहाँ पे हल्का गुनगुना पहले चेक कर लें कि भाई ज्यादा गर्म ना हो, और रख दें। 2-3 बार इस पत्तों की सिकाई कर दें उसकी, और ये पाउडर उसे दे दीजिए। तीसरे दिन ही उसका तिल्ली का जो साइज है वो नॉर्मल हो जाएगा। उल्टे साइड से सिकाई करना है, पत्ते हाँ, के उल्टे साइड से। पत्ते को हमेशा उल्टे साइड से सिकाई करनी होती है। कोई भी पत्ता हो उसको उल्टे साइड से सिकाई करनी होती है। सीधी तरफ वो तेल या घी या जो भी लेप लगाना होता है, कोई भी लेप अगर लगा के रखना हो, हल्दी चूने का भी लेप लगना हो, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उसका असर बढ़ जाए, तो आप उसको पत्ते से ढक दें। जी भैया। और पत्ता भैया उल्टी तरफ है ना, उल्टी साइड की तरफ खुरदरा होता है और सुल्टी की तरफ चिकना होता है। जी। जी, अभी रेनू दीदी दिखा रही है, दिखा रहे हैं। मैं स्पॉटलाइट पे करता हूँ। ये आग का पत्ता लेके आइए। ठीक है, आंख में मत लगा लियो मैंने। जी भैया। ये किसी भी पत्ते से। जी। उल्टे साइड। जी। हाँ, किसी। उल्टी साइड से गर्म करना है। जी भैया। तो ये सर, पुंखा का पंचांग पिछले 7-8 दिनों से दे रहा हूँ। तो मैं ये आयुर्वेदिक हमारा आयुर्वेद बुक में मैंने पढ़ा था ये नुस्खा। तो वहीं से देख के मैंने उनको बताया है, और वो पिछले 6-7 दिन से यूज कर रही है। तो आप क्या असर दिख रहा है? छाछ के साथ दे रहे हैं या किसी और चीज से? हाँ, छाछ के साथ ही दे रहा हूँ भैया। तो अभी क्या 5-6 दिन में क्या स्थिति नजर आई है पहले की अपेक्षा? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कम हुआ है। ठीक है, तो आप उसको, उस बच्चे को ना दिन में 3 से 4 बार कर दो। ऐसे तो सुबह सुबह ही देना होता है,
लेकिन जी ऐसी स्थिति है तो 3 से 4 बार कर दें। उस स्थिति में 2 बार तो छाछ से कर दो और 2 बार शहद से कर दो, ठीक है। शहद में घोल मतलब मिला के चटा खट्टा दीजिए। मिला के चटा देना है, ठीक है। जी। ठीक है भैया, और पत्ते से सिकाई करें, 40 दिन कंटिन्यू करें। हाँ, 40 दिन तो क्या, 21 दिन तो कम से कम करना ही करना होता है। 21 दिन में कैसी भी तिल्ली और कैसा भी लीवर पानी में तैरने लगता है, मतलब इतना हल्का हो जाता है। ठीक है भैया। और ब्लड ट्रांस मतलब ब्लड जो उनको चढ़ रहा है थैलेसीमिया की वजह से, इसको रोकने का कोई उपाय हो सकता है क्या? इसके लिए एक तो उन्हें धातु स्रावित पानी पिलाएं, मतलब लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इसका पानी बना के इसको डाल के उबाल के उस पानी का एक हिस्सा, जैसे 8वां हिस्सा करके 1 लीटर जी। पानी को 125 ml करके वो पानी थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिला दें। मुनक्के खिलाएं उस बच्चे को, जी। मुनक्के का जूस बना के पिलाएं, मुनक्के का सूप बना के पिलाएं। जी। भाई जूस बनाना हो मुनक्के का तो क्या करेंगे, मुनक्के को पानी में भिगोएंगे और जब भीग जाएगा तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करके छान लेंगे तो जूस हो गया। जी। और सूप बनाना हो तो मुनक्के को पानी में उबाल के मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे तो सूप हो जाएगा। मतलब गर्म जी। सूप हो गया, ठंडा जूस हो गया। जी। तो मौसम सूप का है, जूस का नहीं है। जी ठीक है। ठीक है। धातु वाली एक बार पानी कैसे बनाना है एक बार फिर से बता देंगे? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। देखिए अगर जी। अफोर्डेबल है तब तो चारों धातु मिला लें, नहीं जी। तो तांबा और लोहे को भी मिला लें और चांदी को भी मिला लें। जी। इनको पानी में गर्म करें। 1 लीटर जी। पानी को 125 ml यानी 100 ml पानी तक रहने तक गर्म जी। करें और उसमें से एक एक दो दो चम्मच पानी को करके पूरे दिन में उस बच्चे को पिला दें। जी ठीक है। इसको कंटिन्यू पिलाते रहें जब तक हाँ, रिजल्ट ना कंटिन्यू मिले। कंटिन्यू पिलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी। प्रभाती लाल जी। हाँ जी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम भैया। भाई जी मैंने वलसाड़ के संपर्क नंबर मांगे थे और वो व्हाट्सएप मुझे करना नहीं आता, आपने पता भी है। 1 मिनट में आप जिनके पास भी है वो चैट बॉक्स में लिख दें। हाँ चैट बॉक्स में लिखवा दो, मैं लिख लूंगा। 1 मिनट। या आप यूँ बता दे एडी फोन दिखाना करना। को एडी दिखाना। 1 मिनट भैया, 1 मिनट होल्ड कीजिए, आ रहे हैं इनके लिए। 8141। 1 मिनट लिखना भैया। 8141 8141 8080 8। एक 80। एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर है 6352339690। और नंबर है, एक नंबर और होगा, RMD का। 6354514539। नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया। ठीक है भाई। जी रेणु दीदी कुछ कहना है या मुंह माया बांटा जाए? वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ये भैया कल ना महेंद्र प्रसाद भैया ने एक एडी में मेरे पतिदेव को ना, ये देखिए, ये एडी की हड्डी में यहाँ पे बता रहे हैं दर्द होता है। 8 और तो 63। भैया ने बताया था ये आम के पत्ते, ये यही है ना, ये दिखा रही थी। और गौमूत्र में उसका लेके आई हूँ, ये शांति वालों का। जी जी। हम्म। ये कितने गौमूत्र में और कितने में कितने पत्ते पकाने हैं ये नहीं पता लग रहा। अभी चाचा जी को अनम्यूट करता हूँ। महेंद्र चाचा जी। हेलो।
महेंद्र चाचा जी शायद व्यस्त हैं, आप उनको फोन कर लीजिएगा, या जिन भाइयों ने भी सुना था तो समझा दे दीदी को कि किन्हीं को पता हो। गौमूत्र कितना डालना है, और पत्तों की चटनी बताई थी, पत्तों की चटनी गौमूत्र में पका के तो जैसे। पीस के लगा दो, पत्ते पीस के उबाल दो, पका दो, और क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है। कितना क्या नाप तोल है, खिचड़ी मेरे हिसाब से पूछो तो खिचड़ी की तरह पका लो, जैसे जैसे सद्बुद्धि आ रही है। आप ठीक है भैया। आप इसको पीस लो, 5-6 चम्मच, 5-6 चम्मच में पका दो। जी जी। ठीक है। ठीक है। भैया मोह माया बांटे अब। जी जी, मुंह में बांटते हैं, मिलते हैं शाम को 4 बजे। नारी सुरक्षा की टेक्निकल, कि किस तरीके से नारी सुरक्षा में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने आईडी को एक्टिवेट कराते हैं, ऑर्डर को लगाते हैं, उसकी जानकारी के लिए। ठीक है, धन्यवाद। वंदे मातरम।